Today I'll say not hello everyone, but hello friends. आज से हम एक दोस्त बन जाएंगे। कैसे? कि हम आज वो चीज़ें बताते हैं जो जो आपको टैक्स बचाने में हेल्प कर सकती हैं। छोटी छोटी चीज़ें जो कि शायद इग्नोर हो जाती हों और टैक्स बच जाए उससे। सबसे पहले डिडक्शंस में सबने इंश्योरेंस के बारे में सुना है। इंश्योरेंस प्लान, यूलिप्स वगैरह, उसके अंदर आपको बेनिफिट मिलता है 80C में। वहां पर एक चीज है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। सेल्फ स्पाउस में इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा हुआ बेनिफिट कोई भी ले सकता है। दोनों में से जिसका भी नाम है, दोनों का है, उसके अंदर एक जन उसका बेनिफिट ले सकता है। अगर वाइफ के नाम है तो स्पाउस ले सकता है, और स्पाउस के नाम है तो वाइफ ले सकती है। और एक पॉइंट है बड़ा इंटरेस्टिंग, वो है कि अगर पेरेंट्स अपने बच्चे के, चाहे वो मेजर है या माइनर, अगर उसका प्रीमियम पे करते हैं, उसका बेनिफिट भी पेरेंट्स ले सकते हैं, जबकि बच्चे अपने पेरेंट्स का नहीं ले सकते। है ना इंटरेस्टिंग चीजें ये, जो कि नहीं पता थी और छूट जाती हैं। इसमें एक और लकुना है। अगर मान लो वाइफ की पॉलिसी है, वो भी टैक्स पेयर है, उसका 10% टैक्स लैब में है, और उसके हस्बैंड का 30% में है, और उसका 80C नहीं पूरा हो रहा, तो वाइफ ना ले, कौन ले ले? हस्बैंड ले ले। तो ये छोटी छोटी चीज है जो कि हम आपको एज ए फ्रेंड बताना चाह रहे हैं। अब इसी तरह रेंट एग्रीमेंट के बारे में, ट्यूशन के बारे में, जो एक ही जन ले सकता है, पर दोनों में से कोई भी ले सकता है। पेरेंट्स दो है, मदर एंड फादर, बच्चा एक ही है, तो इसका मतलब क्या है? जो भी टैक्स पेयर है वो ही अपने उससे पे करे ट्यूशन फी और बेनिफिट ले ले। फिर आ जाता है मेडिक्लेम पॉलिसी। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों को ये पता ही नहीं होता कि उसका बेनिफिट मिल सकता है। अब मेडिकल पॉलिसी में आपको बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज बताते हैं एज ए फ्रेंड, कि अगर कॉर्पोरेट मेडिकल पॉलिसी आपके पेरेंट्स की अलाउ करता है, तो हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, वाइफ अपने पेरेंट्स के नाम की पॉलिसी ले सकती है थ्रू कॉर्पोरेट, और जो मेल है, हस्बैंड है, वो अपने कॉर्पोरेट में अपने पेरेंट्स का ले सकता है। इसका मतलब क्या हो गया? दोनों के पेरेंट्स भी कवर हो गए, दोनों को 80D में बेनिफिट भी मिल गया। यूलिप्स भी इसी तरह है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं छोटी छोटी, जो किसी को पता ही नहीं होता और इग्नोर हो जाती हैं। हमने वीडियोस में कुछ पहले बताया था कि नोटिस रिप्लाई पीरियड है, वो भी हम एक इसी में थोड़ा सा कवर कर रहे हैं, ताकि एक छोटा सा वीडियो हमारा हेल्प कर सके कि ये पॉइंट ध्यान रख लें और इग्नोर ना हो। पहले वीडियोस में हमने ये भी बताया था कि कोई भी बिल जो कि आपको अलाउड है उसमें लेने के लिए अपॉइंटमेंट लेटर के थ्रू, अपनी कंपनी को जरूर दो, वो भी छूट जाते हैं और उसके बाद पछताना पड़ता है। अभी हमारे पास एक केस आया था जिसको ये तो मालूम था कि कोविड सिचुएशन में अगर LTA नहीं लिया, गए नहीं घूमने, तो तुम्हें बेनिफिट दूसरी चीजों के ऊपर मिल सकता है जहाँ 18% GST होता है। पर वो ऐसा नहीं था, उसमें वाइट गुड्स के ऊपर था, थोड़ी कंडीशंस थी। अब अगर उसको बाई चांस था कि वो जो लेना चाह रहा था जिस चीज पे, वो अलाउड नहीं था, पर अगर वो अलाउड होता तो उसकी अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई थी, क्योंकि वो सिर्फ कंपनी ही ले सकती थी। हमारी आपको एडवाइस एक इसमें इसलिए है, एज ए फ्रेंड हम बताना चाहते हैं कि ज्यादातर लोग कब ध्यान करते हैं? जब रिटर्न फाइल करने का टाइम आता है। जबकि हम आपको यही बताते हैं, शुरू से हम आपको वीडियो में बताना चाह रहे हैं कि अगर आप टैक्स एक्सपर्ट से पूछोगे, समझोगे, तो 1 अप्रैल जब फाइनेंशियल ईयर आपका शुरू होता है और असेसमेंट ईयर शुरू हो जाता है, जैसे कि अब 1 अप्रैल को नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है, जिसकी असेसमेंट हमारी 1 अप्रैल 2022 को होगी, मीन्स आप उसके बाद आप रिटर्न फाइल करोगे। तो अभी भी चांस होता है कि आपके, जैसे इस साल में चल रहा है, अभी आपका नवंबर में चल रहा है, आपके पास पूरे 5 महीने हैं। अगर आप अपनी टैक्स एक्सपर्ट से हेल्प ले लोगे या टैक्स प्लानिंग कर लोगे, तो डेफिनेटली हम आपको श्योर करते हैं बहुत सारी चीजें होंगी जिसमें आपको फायदा हो सकता है। फिर एक चीज और इंटरेस्टिंग बताते हैं, वो भी एज ए फ्रेंड,
बड़े लोग सोचते हैं कि हमने चेंज करी कंपनी, हमारे को बहुत बड़ा अच्छा जंप मिल गया, पर वो उनको याद ही नहीं आता या उनको पता नहीं होता कि अपॉइंटमेंट लेटर में क्या लिख के मिल रहा है, कौन सी टैक्सेबल इनकम पहले नहीं थी वो अब हो गई है, और एंड रिजल्ट क्या होता है, जितना वो सोचते हैं कि हाइक मिला उतना नुकसान ही हो चुका होता है। तो कहने का मतलब है कि टैक्स एक्सपर्ट्स अगर सही मिल जाए और सही जगह से आप राय लेंगे, टाइमली लेंगे, आपको टैक्स तो बचेगा ही बचेगा, प्लस आपको पेनल्टी से भी बहुत छुटकारा हो सकता है। जो टैक्स आप अपना टाइमली पे करते हैं या फिर आपने आफ्टर टाइम करते हैं, मीन 31 मार्च के बाद करते हो, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद, तो बहुत सारी पेनल्टी और इंटरेस्ट देना पड़ जाता है। एक चीज और जो जेस्ट की तरह बता रहे हैं, जो कि अगले वीडियोस में हम डिटेल में बताते जाएंगे, कि कट ऑफ डेट सब जने जानते हैं, पर कट ऑफ डेट का मतलब क्या है वो कोई नहीं जानता। ज्यादातर लोगों को ये होता है कि जी रिटर्न फाइल कट ऑफ डेट में है 31 जुलाई, जो अब होगी 31 दिसंबर। रिटर्न फाइलिंग 31 दिसंबर जैसे अब है, उसका मतलब क्या है कि अगर आप 31 दिसंबर के बाद रिटर्न फाइल करोगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको लेट फाइलिंग के लिए पेनल्टी लगाता है। वो डिपेंड करता है कितना आपको टैक्सेबल इनकम है या कितना पेबल है, उसके हिसाब से 2,000, 5,000, 10,000 तक पे करना पड़ता है। साथ में सबसे बड़ा नुकसान जो होता है वो क्या है कि अगर कोई भी कैरी फॉरवर्ड लॉस है, अगर कट ऑफ डेट जैसे अब 31 दिसंबर 2021 है, तो उसके बाद आपको कैरी फॉरवर्ड लॉसेस लेने का बेनिफिट नहीं मिलता। अब नेक्स्ट कट ऑफ डेट कौन सी है? 31 मार्च 2022, जो अब फाइनेंशियल है, जो कि अगले वीडियोस में हम डिटेल में बताते जाएंगे कि कट ऑफ डेट सब जने जानते हैं, पर कट ऑफ डेट का मतलब क्या है वो कोई नहीं जानता। ज्यादातर लोगों को ये होता है कि जी रिटर्न फाइल कट ऑफ डेट में है 31 जुलाई, जो अब होगी 31 दिसंबर। रिटर्न फाइलिंग 31 दिसंबर जैसे अब है, उसका मतलब क्या है कि अगर आप 31 दिसंबर के बाद रिटर्न फाइल करोगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको लेट फाइलिंग के लिए पेनल्टी लगाता है। वो डिपेंड करता है कितना आपको टैक्सेबल इनकम है या कितना पेबल है, उसके हिसाब से 2,000, 5,000, 10,000 तक पे करना पड़ता है। साथ में सबसे बड़ा नुकसान जो होता है वो क्या है कि अगर कोई भी कैरी फॉरवर्ड लॉस है, अगर कट ऑफ डेट जैसे अब 31 दिसंबर 2021 है, तो उसके बाद आपको कैरी फॉरवर्ड लॉसेस लेने का बेनिफिट नहीं मिलता। अब नेक्स्ट कट ऑफ डेट कौन सी है? 31 मार्च 2022, जो अब फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। 31 मार्च 2022 का मतलब है कि जो पिछले साल का फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ था 31 मार्च 2021 को, उसकी लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग क्या होगी? 31 मार्च 2022। उसके बाद वो रिटर्न फाइलिंग नहीं कर सकता। एक चीज और देखिए, कितने पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं। हमारे को भी बात करते करते ही ध्यान आ रहा है कि और बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप हम भी वीडियो में ट्राई कर रहे हैं कि कवर करें, आपको वार्न करें कि उसको ध्यान रखो। अगर आप 31 दिसंबर जो भी हम बात कर रहे थे 2021 तक रिटर्न फाइल कर लेते हैं, तो उसके अंदर आपकी जो रिटर्न फाइल हो जाती है, मान लो आपसे कोई चीज छूट गई या गलत फाइल होगी, तो आपके पास क्या ऑप्शन होती है? रिवाइज करने की ऑप्शन होती है। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपने रिवाइज कर ली, जो भी गलती एरर हुई है, कुछ छूट गया या गलत फाइल होगी, आपको बिना पेनाल्टी के या बिना इंटरेस्ट के या कोई और डैमेज के फाइल हो जाएगी। पर अगर 31 दिसंबर 2021 के बाद फाइल करोगे तो उसके ऊपर आपको क्या होगा? उसके ऊपर आपको रिवाइज करने की ऑप्शन खत्म हो जाती है। उसके अंदर क्या चॉइस रह जाती है? जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई आपको क्वेरी या नोटिस आता है, तब आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो अब ये सारी चीजें जो आपको हम बता रहे हैं, आपको नहीं लगता कि इसके बारे में ध्यान से सोचें, समझें और उसका एक्शन लें? तो टू समराइज, कट ऑफ डेट के हिसाब से अभी जो हमने बात करी है, हमारा फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है, जिसकी हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं, वो चल रहा है 2021, और जो असेसमेंट ईयर चल रहा है 21-22। सो 21-22 असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल जो बताया, उसकी कट ऑफ डेट जिसके अंदर आप कैरी फॉरवर्ड लॉसेस लेके जा सकते हैं,
रिवाइज कर सकते हैं, उसकी कट ऑफ डेट एज ऑफ नाउ इज 31 दिसंबर 2021। तो इस चीज़ों को भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। टैक्स एक्सपर्ट के पास जाइए, समझिए। अगर आपको भी हमारी को लगता है कि हेल्प हो सकती है, हमारी वेबसाइट पे मेंबरशिप प्लान्स हैं, हमारे पास कंसल्टेंसी के लिए हमने ऑप्शन दे रखे हैं, ताकि हम जितना भी हो सके आपको टाइमली सपोर्ट करके टैक्स बचा सकें और पेनल्टीज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के इंटरेस्ट से बचा सकें। तो आशा करते हैं कि ये फ्रेंड वाला टॉपिक जो हमने आज चूज करा था ट्रेंडम सुना लगा, पर ये हमने एक कोशिश करके सारी चीज़ों को जोड़ के कहाँ कहाँ हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, कैसे हो सकती है, आपको समझाने की कोशिश करी है। वी आर श्योर इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। थैंक यू सो मच।